प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार। एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ हम लोग आपके साथ उपस्थित हैं और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से जब कैन और हाबिल के द्वारा जो है वो बुराई आरंभ होती है, कैन अपने भाई को मार डालता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जो बुराई इस दुनिया में बढ़ती चली जाती है और परमेश्वर उसका समाधान कैसे करता है उसके ऊपर आज हम जो है वो मिलकर सीखेंगे। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो है उस बड़ी जल प्रलय के विषय में जो नूह के समय में आई थी। और आज हमारे साथ इस पैनल में जो है वो ब्रदर अनिल तलानी एक बार फिर उपस्थित हैं और पास्टर विलियम भट्टी आज एक बार फिर हमारे साथ हैं इस बड़े विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए। मैं आपका दोनों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज की बातचीत हमारी बहुत ही लाभकारी होगी। और हमने देखा है अपने पीछे स्टडीज में, उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है वो परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि करी, बहुत ही सुंदर हर चीज को बोला, पर धीरे धीरे जैसे बढ़ते चले गए आदम और हवा का पाप में गिरना होता है। उसके बाद जो है उनके दो बेटे पैदा होते हैं, कैन और हाबिल। और कैन जो है गुस्से में आकर अपने भाई का कत्ल कर देता है और परमेश्वर जो है वो उससे बातचीत करता है। लेकिन इसके बाद आगे जाकर हम देखते हैं कि वो बुराई जो शुरू हुई थी, जो पाप आरंभ हुआ था, वो धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ता चला जाता है कि एक टाइम पे ऐसा आता है, उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर जब इस पृथ्वी के ऊपर देखता है तो वो ये कहता है कि अब मनुष्य की सोच में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और उस बुराई को परमेश्वर कंट्रोल करने के लिए, उस बुराई को का समाधान निकालने के लिए परमेश्वर पृथ्वी से नीचे देखता और कुछ कार्य यहाँ पर करता है और उस कार्य के द्वारा उस बुराई को खत्म करके इस संसार को फिर से अच्छा बनाना चाहता है। तो ये परमेश्वर के उस न्याय के विषय में, जजमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं तलानी जी आप जो है वो इसके ऊपर देखें कि जब इस बुराई इस दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो परमेश्वर की जो है वो भावना उनके प्रति क्या होती, प्रभु किस तरीके से उस चीज को लेता है। जैसा कि पास्टर साहब आपने बताया कि परमेश्वर ने देखा मनुष्य का पाप पृथ्वी पे बहुत अधिक बढ़ गया है। yes. और मनुष्य के मन में जो भी विचार आता है वो निरंतर बुरा ही आता है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की थी तो परमेश्वर ने देखा कि बहुत अच्छा है, बिल्कुल। किंतु जैसे जैसे जब पाप आया और जैसे जैसे पाप पृथ्वी पर बढ़ता गया तो परमेश्वर ने देखा कि सब मनुष्य जो है सब कुछ बुराई और पाप से भर गए हैं और परमेश्वर खेदित हुआ। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, जिसने जब सब कुछ बना के देखा कि बहुत अच्छा है। और वो उस समय नूह के समय में जब देखा तो मनुष्य को देख के खेदित हुआ, क्योंकि पृथ्वी भर के जितने भी मनुष्य थे वो इतने अधिक पाप से भर गए थे कि परमेश्वर को बड़ा पछतावा हुआ। और फिर परमेश्वर इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने न्याय किया और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे बाढ़ है और बाढ़ के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा मैं जो इस पूरी पृथ्वी का नाश कर दूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय के दो पहलू हो जाते हैं। एक पहलू तो होता है जो पापियों और उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के भय को और उसके अस्तित्व को नहीं मानते, तो उस तरह के लोगों के लिए परमेश्वर ने मृत्यु, अनंत मृत्यु का प्रावधान रखा। और दूसरा पहलू हम देखते हैं परमेश्वर के न्याय का कि जो पुराने समय में हम जो लोग उसके अपने हैं, जो उसके भय को मानते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हैं और अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलाते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जो है दया, करुणा और उद्धार का प्लान जो है वो बनाया। और उस प्लान को जो है हम देखते हैं कि कैसे नूह के समय में परमेश्वर ने पूरा किया। और इस पृथ्वी से जो है समस्त मतलब लगभग 8 लोगों को छोड़ के हम देखते हैं, जैसा नूह के परिवार को छोड़ के इस पृथ्वी पे जितना भी था, जितना भी मनुष्य जाति थी, सबका परमेश्वर ने नाश किया। धन्यवाद तलानी जी, आपने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया। मैं पास्टर भट्टी से जानना चाहूंगा, पास्टर भट्टी, क्या परमेश्वर का उस टाइम के ऊपर फ्लड को लाना
ये जायज था बनिस्बत इसके कि परमेश्वर उनको बचाने के लिए कोशिश करता और बनिस्बत इसके कि उनको नाश करने की? अगर देखें तो ये नहीं है कि खुदावंद ने उनको बचाने का सोचा नहीं था। खुदावंद ने उनके लिए भी, उनके बचाव के लिए भी उस समय नूह को जो है वो खुदावंद ने इस्तेमाल किया, और नूह ने उस चीज की वार्निंग उन लोगों को पहले ही दे दी थी। लगभग 120 वर्ष तक 120 वर्ष तक उन्होंने प्रचार किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो प्रचार सुनते, वो मानते, तो शायद वो भी उस आग में, उस जो किश्ती जो बनाई थी उसके अंदर होते। लेकिन उन्होंने किसी भी तरफ जो ध्यान नहीं दिया। तो खुदावंद का जो उसने प्लान अपना जो बना दिया, जैसे आपने सवाल पूछा है, तो खुदा ने उसमें भी उसको मौका दिया, और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को वही मौका दे रहा है। बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर जो है अनुग्रह का प्रभु है। बिल्कुल, वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को अंधकार में मारना नहीं चाहता है। वो हर व्यक्ति के लिए समय देता है, अवसर देता है, ताकि उनको पश्चाताप करने का पूरा पूरा समय उनको मिले। और इस अंतिम समय में हम देखते हैं पत्रस, दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में उसके 8वें वचन से लिखता है, कहता है कि परमेश्वर देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर वो धीरज धरता है ताकि कोई भी नाश ना हो और हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर ने उन लोगों को भी मन फिराव का अवसर प्रभु ने उनको दिया, पर उन लोगों ने जब उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि सिस्टर एलन जी वाइट लिखती है कि नूह को जब परमेश्वर ने ये कहा कि तू किश्ती बना, अब ये लोग जो है बदलने वाले नहीं हैं, तो उसमें लिखता है, कहता है कि हर एक हथौड़े की आवाज के ऊपर नूह के मुंह से निकलता था, हे लोगों अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर इस संसार को पानी से नाश करने पर है। बट लोग जो है बिल्कुल उसकी तरफ नहीं घूमे, लोगों ने बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी पानी नहीं देखा था, बारिश नहीं देखी थी, इतना भयंकर परिस्थितियां उन्होंने नहीं देखी थी। हो सकता है इसलिए भी वो विश्वास करने में असमर्थ रहे हों। लेकिन परमेश्वर का वचन में विश्वास करना और उसको मान के चलना ही जीवन का मार्ग है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नूह था वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, और उस पर जो है परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और उसी विश्वास और अनुग्रह की वजह से नूह का पूरा परिवार बचाया गया। धन्यवाद तुनानी जी। अब हम एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद हम फिर दोबारा आते हैं, अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सो प्रिय दर्शकों, हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा वापस हम जल्दी से आते हैं आपके पास, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे, और मुझे उम्मीद है आप सब इससे बहुत लाभान्वित होंगे। पास्टर भट्टी, हमने ये देखा है कि जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, और फिर जब वो परमेश्वर की दृष्टि पड़ती है और वो देखता है कि मनुष्य के दिमाग में निरंतर बुराई होता है, उस टाइम के ऊपर हमें समझ में आता है कि परमेश्वर जो है नूह को, जो धर्म का प्रचारक था, उसको परमेश्वर चुनता, उसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि होती है, और प्रभु उसको जो है वो कुछ करने के लिए कहता है। तो जब परमेश्वर नूह से बातचीत करता है, तो नूह का जो है प्रभु की आज्ञा के प्रति, पूरा संसार तो पाप में डूबा हुआ है, पर नूह का परमेश्वर के आज्ञा के प्रति क्या रिएक्शन होता है, और वो किस तरीके से प्रभु की उस आज्ञा को लेता है, और कैसे जो है उसके योजना को पूरा करता है। मैं सिंपल तरीके से कहूँगा, एक जवाब दूंगा कि उसने खुदावंद से जो आज्ञा उसे मिली, उसने उसको सुना और इम्प्लीमेंट किया, उसके अनुसार वो चला। अगर बाइबल में मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानिया 11:7, उसमें लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से उत्पन्न होता है। और एक और आयत आगे पढ़ूंगा कि उसने, जैसे मैंने कहा कि उसने सुना और जो आज्ञा से दी उसको माना। याकूब 2 और उसका 20 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि
कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, व्यर्थ है। तो सिंपल तरीके से यही कहूंगा कि उसने खुदावन से उस आज्ञा को पाया, जो उसने सुना उसके ऊपर उसने अमल किया और वैसा ही करना शुरू कर दिया। थैंक यू पास्टर भट्टी, बहुत अच्छा। ब्रदर अनिल जी, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो प्रकाश डालें कि जब नोआ ने परमेश्वर के वचन के ऊपर जब विश्वास किया और जैसा प्रभु ने उससे कहा था वैसा उसने किया, तो विश्वास जो है इसकी कुछ गहराई के बारे में कि आपने कुछ देखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ परखा नहीं है, आपको किसी अनजाने में कह दिया गया है, आपके लिए सब कुछ एक डार्क साइड है, उसके आगे सिर्फ कहा है आपको और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। तो नोआ ने जब जो है उन अनदेखी बातों के ऊपर जो प्रभु ने उनको कही थी, जब विश्वास किया था, उसका परिणाम क्या निकला? फिर आगे जाके क्या हम देखते हैं? उसका परिणाम ये निकला कि परमेश्वर ने नूह को जो है वाचा बांधी थी और उसको परमेश्वर ने एक आर्क बनाने के लिए और बाकायदा परमेश्वर ने उसको बताया कि भाई तुझे इस तरह से जो है वो बनाना है। और नूह ने विश्वास करके परमेश्वर के उस पे, और नूह ने बिल्कुल वैसा ही किया, ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उससे कहा। उसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरा परिवार जो है वो बचाया गया, जबकि उसके अलावा पृथ्वी पे जितनी भी मनुष्य जाति थी वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। और परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता था, परंतु पाप की वजह से जो है परमेश्वर को ये प्रलय लेके आना पड़ा और मनुष्य का पृथ्वी पर जीवित रहना केवल और केवल जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। बिल्कुल और संभव हुआ, ना कि उसके अच्छे कार्यों से। हम सोचे कि नूह के कार्यों से जो है या हमारे अच्छे कार्यों से हम बचाए जाएंगे, वो बिल्कुल संभव नहीं है। केवल परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है जिसकी वजह से, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो विश्वास के द्वारा मिलता है, जैसे नूह ने विश्वास किया। तो परमेश्वर ने मनुष्य के अत्यधिक और पाप में बुराई में पड़ जाने के बाद भी मनुष्य को पृथ्वी से नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे बचाने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो बचाया जाए। हम देखते हैं, बहुत अच्छा विचार आपने व्यक्त किया ने भी। मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, आग की बात कर रहे हैं, उस जहाज की बात कर रहे हैं, कश्ती की जो बनाई थी, तो बताया जाता है कि जो वर्ड आग का उस वहां पर चैप्टर 6 में इस्तेमाल हुआ है, जेनेसिस में, वही शब्द जो है हिब्रू में एक्सोडस में भी हुआ, जिसमें मूसा को रखा गया था। इसमें और उसमें, दोनों में, और फिर हम वाचा के संदूक में जब हम आते हैं, क्या इन तीनों में कोई सिमिलैरिटीज है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने पास्टर भट्टी। मैं यहाँ तक सोचता हूँ आग जो है ये एक परमेश्वर का एक साधन है बचाने का मनुष्य को, और बचाकर अपने उद्देश्यों को उसके जीवन में पूरा करने का उसके द्वारा, कि कैसे प्रभु करता है। मोसेस को आप ये देखिए, जब मूसा को जब परमेश्वर ने इजिप्ट में बचाया, वो छोटा बच्चा था, कुछ महीने तक उसकी माँ उसने उसको छुपा के रखा, लेकिन जब वो नहीं रख सकी तो पहलौठों को मारा जा रहा था वहां पर, तो उसने उसको एक छोटा सा आर्क बनाकर छोटी सी एक टोकरी में लगाकर उसको परमेश्वर के हवाले छोड़ दिया। इसी तरीके से नूह ने भी उस किश्ती को वैसे ही बनाया और बनाकर सब कुछ प्रभु के हवाले छोड़ दिया। आप ये देखिए, उस किश्ती की एक एक वस्तु, एक एक चीज, नाप जो कुछ भी था, वो सारा हमें बताता है इस बात में कि उद्धार की योजना में मनुष्य का विश्वास करने के सिवा और कोई भाग नहीं है ना। साल्वेशन कम्स फ्रॉम हेवन। उद्धार का सारा योजना जो है वो स्वर्ग से हमारे पास आती है। और नूह को, मूसा को बचाना जो था वो भी परमेश्वर की ओर से था, और इंतजाम था प्रभु का, और उसने फिरौन की बेटी को तैयार कर रखा था उसके लिए पहले से, और यहाँ पर परमेश्वर ने नूह को तैयार कर रखा था ताकि नूह के द्वारा इस जनरेशन को बचा सके। और जिस पृथ्वी का निर्माण प्रभु ने पहले किया था, जब वो पाप में गिर जाती है, तब परमेश्वर उस बुराई को खत्म करके परमेश्वर नूह के परिवार के द्वारा
एक नया निर्माण जो है इस पृथ्वी के ऊपर बनाना चाहता है। पर आगे जाके हम और इसकी गहराई के बारे में सीखेंगे कि वो परमेश्वर उसमें कितनी अपनी योजनाओं में कामयाब हो पाता, कितना नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें जो है हमको बताती हैं कि हम लोग जो है वो विश्वास कर सकते हैं और जो परमेश्वर ने कहा है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, पर उद्देश्य प्रभु के लिए वही पूरे होते हैं हमारे जीवन से। तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अद्भुत है कि हम पूरे तरीके से उसके ग्रेस, उसके अनुग्रह के ऊपर, उसकी महिमा के ऊपर हम जो है वो निर्भर होकर रहें, तभी स्वर्गीय आशीषें और अनुग्रह प्रभु का हमें मिलेगा और उसके उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे होंगे। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका धन्यवाद। इसी चर्चा को हम आगे फिर जारी जारी रखेंगे। सो दर्शकों, एक बार फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे। तो लाल जी, हमने देखा परमेश्वर ने अपने रहम को, अपने जजमेंट को, अपने न्याय को जो है वहां पर प्रकट किया और बुराई को खत्म करने के लिए प्रभु ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो उनके लिए बहुत ही एक अद्भुत रास्ता था, विनाश का रास्ता। क्योंकि जब किसी चीज का अंत हो जाता है और उसके बाद भी यदि चेंज नहीं आता है तो परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि जो रहम का परमेश्वर है, करुणा और दया का प्रभु है, जो जब उसने नूह के ज़माने के लोगों को जो है वो उनका विनाश किया तो ये उसकी नेचर के विरुद्ध में था। तो उसमें देखिए कि हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो वहाँ के लोगों को बनाने से पछताया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि नूह के फ्लड के बाद जो है परमेश्वर अपने रहम को एक और तरीके से हम पर प्रकट करता है और वो उनका नाश करने से किस तरीके से पछतावा अपना दिखाई देता है। आप उसके विषय में क्या सोचते हैं? जैसा कि आपने बताया, और यहाँ बाइबल में उत्पत्ति 8 में जो है लिखा, उत्पत्ति 8 के 20 में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब वो पानी जो है बाढ़ का पानी कम हो गया था और ये एक अरारात पहाड़ पर उनकी नाव टिक गई थी और धीरे धीरे पानी कम हो गया, तब नूह ने सबसे पहले जो है, जब वो उसने धरती पे कदम रखा तो उसने सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसने जो है ऑफरिंग जो है, बर्न्ट ऑफरिंग परमेश्वर को दी। और आगे लिखता है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का पछतावा देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से किसी के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता है। यही स्वर्ग के परमेश्वर का अनुग्रह। भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे इसके विषय में? बिल्कुल, जैसे मिस्टर तलानी ने बताया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी दया के बारे में, तो वो एक चिन्ह दिखाया है। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि एक जो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की और 7वें दिन आराम किया, जैसे सैबत एक चिन्ह आता है, उसी तरीके से परमेश्वर ने उस रेनबो को जो दिखाया, जो मतलब एक सभी के लिए चिन्ह है। और वहां पर हम खुदावंद की जो दया को देखते हैं, वहां पर हम दया को पाते हैं। 7वें दिन में प्रभु ने अपने कार्य को खत्म किया, सृष्टि के काम को। और देखते हैं कि यहाँ पर भी रेनबो जो है या इंद्रधनुष जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में, उसमें भी जो है वो 7 ही कलर होते हैं जो परमेश्वर के कार्य की परफेक्शन को, कामलियत को जो है वो दिखाता है। सो परमेश्वर जब भी कोई काम करता है वो पूरे तरीके से उसको सिद्ध करता है, उसको अधूरा नहीं करता। और यही काम है कि प्रभु का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर बना रहता है। पर ये हमारी इंसान होने के नाते और एक सिंफुल नेचर हमारे अंदर होने के नाते हम जो है इन सिद्धांतों को जो है वो भूल जाते हैं। सो मैं आपका इसमें जो है वो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तुलानी जी, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, पास्टर भट्टी आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से फ्लड जो है वो परमेश्वर लेकर आता है। और फ्लड लाने के पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य जो है मनुष्य के लिए भलाई करने का है।
उसने नूह को मौका दिया, 120 बरस तक वो प्रचार करता रहा, किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रभु ने 40 दिन और अनुग्रह के 40 दिन उनको दिए कि 40वें दिन में परमेश्वर कहता मैं फ्लड लाऊंगा इस दुनिया के ऊपर, जल प्रलय लाऊंगा। और 40 दिन के बाद अनुग्रह का टाइम भी जब निकल जाता है तब भी लोग विश्वास नहीं करते। तब पर परमेश्वर नूह जो है वो प्रभु के कहने के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए 7 पवित्र पक्षियों के, जानवरों के जोड़े और 2 जो है अपवित्र जानवरों के जोड़े अपने साथ लेकर जो है वो जहाज के अंदर प्रवेश कर जाता है। और 8वें दिन के बाद जो है पृथ्वी के झरोखे खुलते हैं, आकाश के झरोखे खुल जाते हैं, पानी भरने लग जाता है। पर इस सारे कार्य में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का कहीं भी जो है इस विनाश में उसकी कहीं खुशी उसकी जो वो नहीं है। और तब हम देखते हैं इमीडिएटली आफ्टर फ्लड जैसे खत्म होता है, नूह जब वो वेदी बनाता है, प्रभु का धन्यवाद करता है, तब परमेश्वर वहां पर सामने आता है और आकर उनसे कहता है कि अब मैं पछताता हूँ दुनिया को नाश करने से, और अब मैं दोबारा इनको जल से नाश नहीं करूँ। वो कितना अनुग्रहकारी, कितना करुणामय प्रभु है, कितना दयालु परमेश्वर है वो। लेकिन इतना होने के बाद भी हम लोग कई बार इंसान होने के नाते हम अपनी ईगो में, अपनी सोच में, अपने आप को बड़ा बनाने के फिराक में जो है हम परमेश्वर के अनुग्रह को जो है वो कई बार टाल देते हैं। पर उसका परिणाम जो है वो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो जितना प्रेमी प्रभु है, जितना भला करने वाला परमेश्वर है, जितना वो मनुष्य से प्यार करने वाला परमेश्वर है, उतना ही वो जलन रखने वाला भी प्रभु है, क्योंकि वो बुराई को देख नहीं सकता। और कभी भी वो हमें हमारे पापों में नहीं बचाएगा, हमें वो हमेशा यदि बचाएगा तो पाप से बचाएगा। कोई भी इंसान पाप के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म कभी एक हो नहीं सकते हैं, कभी एक हो नहीं सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अद्भुत है कि हम परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। बेशक परिणाम क्या निकलने वाला है, परमेश्वर मुझे क्या कहता है, उसकी आगे क्या होने वाला है, मेरी बेशक समझ में ना भी आए, बट आई नीड टू बिलीव, मुझे विश्वास करने की जरूरत है। सो प्रभु हम सबको आशीष दे इस समय, और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। सो दर्शकों, मुझे आशा है कि आज के इस एपिसोड में आपको जरूर लाभ हुआ होगा, और आइए हम मिलकर प्रभु के उस महान अनुग्रह में और उसके प्रेम की आत्मा में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, और प्रभु की आज्ञाओं और उसके वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं, जिसमें जीवन है, खुशी है, जिसमें आनंद है, और जिसमें अनंत जीवन पाया जाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम एक बार फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड के लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।